प्रणाम प्रणाम शहंशाह। हम जानना चाहेंगे कि कल तुम सिपाहियों से क्या बहस कर रहे थे, कि क्या तुम सब हमारे खिलाफ बगावत कर रहे थे? नहीं शहंशाह, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, परंतु हमारी कुछ शिकायतें हैं। जी शहंशाह, सल्तनत में हम हिंदुओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। ऐसा लगता है कि जैसे हमें प्रजा का हिस्सा ही नहीं माना जाता। हमें लूटा जाता है, खसोटा जाता है, अपनी तीर्थ यात्राओं पर हमसे कर वसूला जाता है। भले ही हम हिंदू हैं, आपके धर्म के नहीं, परंतु क्या हम आपकी प्रजा नहीं? क्या आप मुसलमानों के ही बादशाह हैं? जबान संभाल के, ये मत भूलो कि तुम शहंशाह के सामने खड़े हो। साहब, क्षमा चाहते हैं, परंतु हम जब भी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, हमें ऐसे ही डांट फटकार कर मौन कर दिया जाता है। क्या यही न्याय है? नहीं, आज आप लोग खामोश रहेंगे और नहीं आपके साथ कोई नाइंसाफी होगी। आपको जो कहना है बेखौफ होकर कहिए, खुलकर कहिए। अब इससे अधिक क्या कहे शहंशाह। कई बार मन करता है कि इस जीवन को छोड़कर आत्महत्या कर लें, या अपने पुरखों का घर छोड़कर किसी हिंदू राजा के राज्य में जाकर बस जाएं। क्या हिंदू परिवार में जन्म लेना ही हमारा पाप है? गुनाह तुम्हारा नहीं, गुनाह हमारा है। एक शहंशाह होने के बावजूद हम ये ना देख सके कि हमारी अवाम में लोगों को किस तरह की मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, उनके साथ क्या जुल्म होते हैं। हमने बहुत सोचा और महसूस किया कि वाकई ये तीर्थ कर हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि आज के बाद किसी भी हिंदू को कहीं भी जाने के लिए कोई तीर्थ कर नहीं देना होगा। मगर शहंशाह, ये रिवाज आज से नहीं सालों से है। मरहूम बादशाह जन्नत आशियानी हुमायूं साहब के वक्त से चला आ रहा है। हाँ हुजूर, लगान जायज है। अदगा साहब, हमने आपको पहले भी कहा था और फिर से कहते हैं कि अगर कोई रिवाज सालों से चलता आ रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाजिब है। और फिर फर्ज करें कि अगर आप किसी दरगाह पर जा रहे हैं और वहां बंदगी करने के लिए आपसे महसूल मांगा जाए, तब आपको कैसा लगेगा? क्या वो जायज होगा? और मुनीम खान, ये महसूल नाजायज है। किसी की खुदा की बंदगी करने से रोकना वो नाजायज है। क्या हमारा खुदा इजाजत देगा कि अगर उसकी बंदगी में सौदेबाजी हो तो? इंसाफ मांगने पर किसी को मारना वो नाजायज है। शाही फरमान दिखाकर किसी से नाजायज रकम मांगना वो नाजायज है। इस्लाम में सूद मांगना हराम होता है, क्योंकि सूद देने वाले के दिल में बहुत तकलीफ होती है, वो अपने दिल से हाय देता है। इसलिए अगर हम किसी को उसकी खुदा की बंदगी करने से रोकेंगे तो क्या उसके दिल से हाय नहीं निकलेगी? अदगा साहब, उस सिपाही को हमारे सामने पेश किया जाए जो कल इन लोगों को कोड़े मार रहा था। हम जानना चाहेंगे कि किसके हुक्म से तुम इन्हें कोड़े मार रहे थे। हम जानना चाहेंगे कि किसके हुक्म से तुम तय रकम से ज्यादा इनसे रकम वसूल कर रहे थे। हुजूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लगता है आपको गलत खबर मिली है। खामोश! हम वहीं मौजूद थे। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि वो हम ही थे जिसने तुम्हारे कोड़े को रोका। आवाम में खुलेआम लूट हो रही है। तय रकम से 3 गुना ज्यादा रकम पे बेचा जा रहा है। ये सब नाजायज है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। अदगा साहब, इन बेगुनाह लोगों को कोड़े मारने के जुर्म में इसे सबके सामने 100 कोड़े मारे जाए। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर। और फर्ज हुक्म दिखाकर इनसे ज्यादा रकम वसूलने के जुर्म में इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। इसकी सारी जायदाद नीलाम कर दी जाए। अदगा साहब, उस सौदागर को हमारे सामने पेश किया जाए जो कल बाजार में मुनाफखोरी कर रहा था। सौदागर को लाओ। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जब तक तुम जैसे बेईमान लोग हमारी सल्तनत में होंगे, ना ही हमारा इकबाल बुलंद होगा, ना ही मुगल सल्तनत का। अब ये बताओ कि किसकी शय पर तुम अनाज तय रकम से 3 गुना ज्यादा रकम पर बेच रहे थे? हुजूर, हुजूर रहम कीजिए मुझ पे, गलती हो गई हमसे। आवाम की मेहनत की कमाई को लूटना गलती नहीं, गुनाह है अज़ीम। इसे हिरासत में डाल दिया जाए और इससे पूछताछ की जाए। इसकी दुकान को जब्त कर लिया जाए और पता लगाया जाए कि कौन कौन शाही ओहदेदार इसमें शामिल है।